देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप के अन्य कौन कौन सी विशेषताएं उन पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान है, इसके साथ साथ इसमें झील, नदियां, अन्य जो भी प्रमुख विशेषताएं उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि विश्व का यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो सभी गोलार्धों में विस्तृत है और इससे 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है। वह कौन कौन सी? तो कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है और मकर रेखा। तो आज इन मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखाओं की बात करते हैं कि ये कौन कौन से अफ्रीका महाद्वीप के देशों से गुजरती है, क्योंकि इनसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश से गुजरती है, कौन से देश से नहीं गुजरती। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है, ये मायने रखते हैं। तो देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और एक रहेगी आपकी मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व का वह महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तो वह रहेगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा की, कि कर्क रेखा पर कौन कौन से इस अफ्रीका महाद्वीप के देश से आते हैं। तो देखिएगा जो क्रम रहेगा वो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम रहेगा। तो ध्यान में रखना है, सबसे पहले आएगा पश्चिमी सहारा, यानी कि सबसे पहले यह जो कर्क रेखा पश्चिम से प्रवेश करेगी पश्चिमी सहारा से। इसके बाद आगे चलेंगे नंबर 2 पर आएगा मोरतानिया, दूसरा देश जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? मोरतानिया। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेगी मोरतानिया से तीसरा देश आएगा जिसे कहते हैं माली। कौन सा देश आएगा? माली। नंबर 4 की बात करें तो देश आएगा नाइजर, नंबर 4 है नाइजर। इसके बाद नंबर 5 की बात करें तो इसमें आएगा अल्जीरिया, नंबर 6 की बात करें लीबिया और नंबर 7 की बात करें तो मिस्र। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश कर्क रेखा पर विद्यमान है। तो देखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्रम रहेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि पहला कौन सा आएगा? पश्चिमी सहारा, दूसरा मोरतानिया, तीसरा माली, 4 नाइजर, 5 अल्जीरिया, 6 लीबिया और 7वां कौन सा हो जाएगा? मिस्र। इसके बाद बात करते हैं भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं? तो बात करते हैं नंबर 1 सोआ टोमे, पहला देश कौन सा हो जाएगा? सोआ टोमे। नंबर 2 की बात करें तो इसमें आएगा गेबोन, 3 कांगो, 4 जायरे। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 युगांडा, नंबर 6 की बात करें तो इस पर रहेगा केन्या, नंबर 7 की बात करें तो इस पर रहेगा सोमालिया। तो देखिएगा कि जो भूमध्य रेखा है अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो सोआ टोमे है, गेबोन है, कांगो है, जायरे है, युगांडा, केन्या और एक कौन सा है? सोमालिया से ये गुजरती है। इसी प्रकार से देखो बात करते इसमें सोआ टोमे, आपको बताया था ये कैसा देश है? तो यह द्वीपीय देश है।
तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी कि भूमध्य रेखा कौन से अफ्रीका महाद्वीप के द्वीपीय देश से गुजरती है, तो वह रहेगा सवा टोमे। बाकी ये जो भी आपके बच गए देश गेबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर स्थित देश है। तो देखिएगा कर्क रेखा भी कितने देशों से गुजरती है, 7 देशों से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है, 7 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा ध्यान रखना है, ये भी 7 देशों से गुजरती है, लेकिन इसमें एक तो होगा द्वीपीय देश और 6 देश इसमें जो बच गए वह आपके अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भाग में स्थित देश है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आगे बात करते हैं, हमारे पास रहेगी अगली जो रेखा है मकर रेखा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट रेखा है वह कौन सी है, मकर रेखा। मकर रेखा की बात करें तो इस पर कौन कौन से देश विद्यमान है, तो देखिएगा सबसे पहले इसमें जो देश आएगा वो आएगा नामीबिया। नंबर 1 नामीबिया। नंबर 2 की बात करें तो इस पर आएगा बोत्सवाना। नंबर 3 की बात करें दक्षिणी अफ्रीका। नंबर 4 की बात करें मोजाम्बिक। नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास रहेगा मेडागास्कर। तो देखिएगा मकर रेखा जो गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप के कुल 5 देशों से गुजरती है। इसमें देखो मुख्य भूमि से कितने देश लगेंगे, तो वो 4 लगेंगे, क्योंकि मेडागास्कर कैसा है, द्वीपीय देश है। ये कैसा देश है आपका, द्वीपीय देश। तो मेन चीज मैंने बताया था कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, मेडागास्कर द्वीप है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मकर रेखा गुजरती है कौन से द्वीपीय देश से, मेडागास्कर से। भूमध्य रेखा कौन से द्वीपीय देश से गुजरती है, तो वो रहेगा आपका सोवा टोमे। तो ये प्रमुख जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। और जो ये मैंने जो क्रम बताया है, ये है क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये प्रमुख 3 रेखाएं हैं जिनकी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों अक्षांश की जो प्रमुख रेखाएं हैं वह गुजरती है। अब देखिएगा बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कुल 7 देशों से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो पहला रहेगा सहारा, 2 नंबर मोरतानिया, 3 माली, 4 नाइजर, 5 अल्जीरिया, 6 लीबिया, 7 मिस्र। इसी प्रकार बात करें भूमध्य रेखा, ये भी अफ्रीका महाद्वीप के कुल 7 देशों से गुजरती है, लेकिन इसमें एक देश रहेगा कैसा, द्वीपीय देश। एक देश कैसा है, द्वीपीय देश। बाकी जो भी देश बच गए वह सभी आपके अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि से लगने वाले देश है। तो देखिएगा वह देश कौन कौन से हैं, गेबोन है, कांगो है, जायरे है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया। यह अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूमि पर स्थित है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। बात करें मकर रेखा की, मकर रेखा पर कौन कौन से देश है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिणी अफ्रीका है, मोजाम्बिक है और कौन सा एक मेडागास्कर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कुल 5 देशों से गुजरती है जिसमें एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर। तो ये क्रम प्लस देश आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कर्क रेखा कौन से देश से गुजरती है, मकर रेखा कौन से देश से गुजरती है और आपकी भूमध्य रेखा कौन से देश से गुजरती है। अब आगे बात करते हैं इस महाद्वीप में स्थित प्रमुख पर्वतीय श्रेणियों की कि कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणियां इसमें विद्यमान है। तो देखिएगा एक पर्वत श्रृंखला रहेगी जिसका नाम है एटलस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटलस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो प्रमुख है पर्वतीय श्रेणियां। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो पर्वत श्रेणी रहेगी एटलस।
एटलस पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह अफ्रीका के क्षेत्र में विद्यमान है। तो अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र आएगा, यह उत्तरी अफ्रीका में आती है। उत्तरी अफ्रीका के कौन कौन से देश है इसमें, एक रहेगा मोरक्को, दूसरा देश आता है इसमें जिसे बोलते हैं अल्जीरिया, और तीसरा देश आता है ट्यूनीशिया। तो इन 3 देशों में यह पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। एटलस पर्वत श्रेणी की बात करें उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्र में विद्यमान है, जो कि 3 देशों में विस्तृत है, मोरक्को, अल्जीरिया और कौन सा है, ट्यूनीशिया। तो इन देशों में विस्तृत है। बात करते हैं यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपकी रहेगी एटलस पर्वतीय श्रेणी। इसके बाद बात करते हैं इस महाद्वीप पे स्थित सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है। तो देखिए जिसका नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत की बात करें तो यह स्थित है तंजानिया में। कहां पर स्थित है, तंजानिया में स्थित है। और इसकी बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। तो यह बात भी ध्यान में रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या सर्वोच्च शिखर है तो वह रहेगा किलिमंजारो। कहां पर स्थित है, तंजानिया में स्थित है। और इसकी ऊंचाई भी आपको ध्यान में रखनी है, 5895 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इसकी यह हाइट आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आती है एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग। ड्रैकन्सबर्ग पर्वतीय श्रेणी की बात करें तो यह पर्वत श्रेणी स्थित है दक्षिणी अफ्रीका में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है ड्रैकन्सबर्ग। कहां पर स्थित है, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। इसके साथ साथ एक ध्यान रखना है केन्या पर्वत कहां पर स्थित है, केन्या में स्थित है। एक रहेगा कैमरून पर्वत, ये भी ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक ज्वालामुखी, और वो भी कैसी है, सक्रिय। तो यह प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित प्रमुख पर्वतीय श्रेणियां एटलस, सबसे महत्वपूर्ण है एटलस पर्वत श्रेणी उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया इसमें सम्मिलित है, यानी कि कह सकते हैं ये मोरक्को से ट्यूनीशिया तक विस्तृत है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी है। इसके साथ साथ किलिमंजारो बहुत महत्वपूर्ण है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कह सकते हैं, या अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। अब आगे बात करते हैं, इसमें आती है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी, यह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। और इसकी बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे दक्षिणी है भाई, सबसे दक्षिणी श्रेणी है। और इसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य पर्वतों की, तो केन्या पर्वत, ये केन्या में स्थित है। इसके बाद कैमरून पर्वत की बात करें तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहां तक आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा आगे कौन कौन से हमारे पास से मरुस्थल है। तो देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित प्रमुख है मरुस्थल, उनकी भी बातें करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछ ले तो वह रहेगी एटलस, सर्वोच्च शिखर पूछ ले तो वो रहेगा किलिमंजारो। अब आगे बात करते हैं प्रमुख मरुस्थल की। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित प्रमुख है मरुस्थल। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो मरुस्थल है वह है सहारा मरुस्थल।
सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में आता है। कहां पर आता है? उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में ये आता है। इसकी बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से क्षेत्र में? तो उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत है। और यह कितने देशों से घिरा हुआ है? तो 11 देशों से घिरा हुआ है। तो ये बात भी ध्यान रखना है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से घिरा है। इसके बाद बात करते हैं इस सहारा मरुस्थल में महत्वपूर्ण पक्षी पाया जाता है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा, क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ा नहीं उड़ सकने वाला पक्षी, और उस पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। तो ये बात ध्यान रखना है कि शुतुरमुर्ग जो पाया जाता है कौन से मरुस्थल में पाया जाता है? सहारा मरुस्थल में, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, या कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा नहीं उड़ सकने वाला पक्षी है, जो कि कौन से मरुस्थल में पाया जाता है? सहारा मरुस्थल में। इसी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है। इस मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो उसका नाम है बद्दू। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बद्दू नामक जनजाति कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? तो वह सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। इसके बाद अगला मरुस्थल आता है कालाहारी। बहुत महत्वपूर्ण है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो स्थित है वो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और इसका जो विस्तार है, विस्तार सर्वाधिक तो रहेगा बोत्सवाना में। इसके साथ साथ यह विस्तृत है नामीबिया में। एक जगह रहेगी हमारे पास दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका विस्तार 3 देशों में है। सर्वाधिक बोत्सवाना में रहेगा, इसके बाद नामीबिया में रहेगा, और कौन सा देश है? दक्षिणी अफ्रीका। इस कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसमें पाई जाने वाली जनजाति रहेगी बुशमैन। बहुत महत्वपूर्ण है कि बुशमैन जनजाति, और एक है आपके पास बद्दू जनजाति, कौन से मरुस्थलों में पाई जाती है? तो बद्दू पूछ ले आपको तो वह सहारा मरुस्थल में, और बुशमैन पूछ ले तो वह आपके कालाहारी मरुस्थल में। एक मरुस्थल और आता है जिसका नाम है नामीबिया। कौन से देश में होगा? तो यह नामीबिया में होगा। कौन से देश में स्थित है? नामीबिया देश में स्थित है। इसकी बात करें तो अटलांटिक महासागर से इस मरुस्थल में ठंडी धाराएं आती हैं, और उन धाराओं को कहते हैं बेंगुला धारा। ये कैसी धाराएं हैं? ठंडी धाराएं हैं। कहां से आती है? अटलांटिक महासागर से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि नामीबिया का जो मरुस्थल है उसमें आने वाली ठंडी धाराओं को क्या कहते हैं? हवाओं को क्या कहते हैं? तो वह कहलाएगी बेंगुला। और कौन से महासागर से ये आती है? तो अटलांटिक महासागर से आती है। तो यह बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिएगा अफ्रीका मरुस्थल में स्थित प्रमुख मरुस्थल, पहला है सहारा मरुस्थल। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत है, और यह 11 देशों से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ बात करें इसमें पाई जाने वाली जनजाति वह है बद्दू।
इस मरुस्थल की बात करें तो इसमें विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग पाया जाता है। यह नहीं उड़ सकने वाला पक्षी है। इसी प्रकार कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो इसमें बुशमैन जनजाति पाई जाती है या निवास करती है। और विस्तार की बात करें तो ये 3 देशों में विस्तृत है, सर्वाधिक बोत्सवाना में, इसके साथ साथ नामीबिया और एक दक्षिणी अफ्रीका देश में। नामीबिया के मरुस्थल की बात करें तो ये नामीबिया में स्थित है और इसमें जो अटलांटिक महासागर से ठंडी धाराएं आती है उन्हें बेंगुला धाराओं के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ एक और बात कर लेते हैं कि इस महाद्वीप में पाए जाने वाले घास के मैदान, कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शीतोष्ण की। शीतोष्ण घास के मैदान इस महाद्वीप में क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं वेल्ड। क्या कहलाते हैं? वेल्ड। वेल्ड क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का होता है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है, वेल्ड को मक्का का त्रिभुज कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में मक्का का त्रिभुज कहलाता है। तो वह शीतोष्ण घास के मैदान जिसे कहते हैं वेल्ड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? वेल्ड क्षेत्र। और यहाँ पर जो ये वेल्ड घास के मैदान होते हैं यह मुलायम घास के मैदान है। यानी कि इनमें किस प्रकार की घास पाई जाती है? वो मुलायम घास पाई जाती है। इसी प्रकार बात करें उपोष्ण, उपोष्ण घास के मैदानों की बात करें तो इन्हें कहा जाता है सवाना, जो कि कठोर घास होती है। कैसी घास होती है? इनमें कठोर घास। तो ये बात ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो नरम घास होती है वह शीतोष्ण घास के मैदानों में आती है तो जिसे वेल्ड कहते हैं। और वेल्ड क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का होता है, इसी कारण इसे मक्का का त्रिभुज कहते हैं। बात करें उपोष्ण घास के मैदान, इन्हें सवाना कहते हैं। इनमें कैसी घास होती है? कठोर। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज रहेगी वह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र विद्यमान है उसे कांगो बेसिन विद्यमान है। इसकी भी आगे नदियों में बात करेंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी रहेगी? कांगो, या जिसे कहते हैं जायरे नदी। तो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है कांगो बेसिन। और कांगो बेसिन की बात करें तो इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ठीक है, तो यह बातें आपको ध्यान में रखनी कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित प्रमुख घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, इनमें मुलायम घास होती है या इन्हें मुलायम घास के मैदान कहा जाता है। और ये अफ्रीका में क्या कहलाते हैं? वेल्ड। और इस क्षेत्र में मक्का होता है, इस कारण इसे मक्का का त्रिभुज कहते हैं। उपोष्ण घास के मैदानों की बात करें इन्हें सवाना कहते हैं। और इनमें कैसी घास पाई जाती है? कठोर घास पाई जाती है। भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में कांगो बेसिन विद्यमान है। और कांगो बेसिन में जो वनस्पति पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार या सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। तो यह प्रमुख जो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस महाद्वीप से संबंधित अन्य और जो भी विशेषताएं बची उसकी बात अगले पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है कि हमने कौन कौन सी विशेषताएं इस महाद्वीप के बारे में पढ़ ली है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अब इस महाद्वीप में और अन्य विशेषताएं बच गई है, नदियां जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हमें पढ़नी है। इसके साथ साथ भूमध्य रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां वो है हमें पढ़नी है। अन्य और भी नदियां हैं और झीलें भी हैं जिनकी विस्तृत जानकारी अगले पार्ट में करेंगे।
यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।